प्रातः क्लास चल रहा था 19 जून 1968 बुधवार को। 30 पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि हमको इन्हें लक्ष्मी नारायण के दैवी गुण धारण करने हैं। और जितने इनकी महिमा होती है वो महिमा वाला हमको पूरा यहीं इसी दुनिया में बनना है। पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में तभी माला के दानों में बहुत ऊंच नंबर पावेंगे। तो ये खुशी भी तो बहुत होती है। बाबा पढ़ाते हैं, कौन बाबा पढ़ाते हैं? कोई लौकिक दुनिया के बाबा नहीं पढ़ाते हैं, हद के बाबा हैं। ये तो बेहद का बाबा है। 500-700 करोड़ का बाबा। जो भी धर्म के फॉलोअर्स हैं उन सब का बाप धर्म पिताएं अपने अपने होते हैं। उनका भी बाप धर्म पिताओं का बाप। तो हम जानते हैं कि वो बाबा जो साकार और निराकार का मेल है वो हमको पढ़ाते हैं। और वो बेहद की पढ़ाई तो वो ऊंचे से ऊंचे बाबा ही पढ़ाएंगे ना। जिससे और ऊंचा तो कोई बाबा होता ही नहीं। और क्या बनाएंगे? आप समान एवर प्योर बनाएंगे। परंतु ऐसा एवर प्योर नहीं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल एवर प्योर बनकर रहे। नहीं, कम से कम अंतिम जन्म में है। अंतिम 84वें जन्म में जाकर के नीचे तो सबको गिरना है। आप समान नॉलेजफुल बनाएंगे, अकूट ज्ञान का भंडारी बनाएंगे। देखो इस बात में आप समान नॉलेजफुल बनाने में सब कुछ आ जाता है। पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाता है। तो जांच की जाती है कि कौन कौन कितने कितने पूर्ण हुए हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि बच्चे सभी को ही परिपूर्ण है, अभी बने हुए हैं। नहीं, नंबरवार है। कोई 1 सेकंड के लिए परिपूर्ण, कोई लंबे समय के लिए परिपूर्ण। तो अभी कोई परिपूर्ण नहीं है सदाकाल के लिए। नहीं, भविष्य में होना जरूर है। और उसके लिए पुरुषार्थ करना है बच्चों को। उसमें भी जो बच्चे, सभी आत्मा रूपी बच्चे बाप तो बनते हैं ना। तो जो मनुष्य सृष्टि में बापों का भी बाप है मनुष्य सृष्टि में, आत्माओं की बात नहीं। तो
बाप सब को प्यारा होता है। कब? जब पहचान ले वे तब। और बाबा जब कहते हैं तब तो बिल्कुल दिल ठहर जानी चाहिए। क्योंकि बाबा का वर्षा तो देखो कितना बड़ा भारी वर्षा है, सारे विश्व की बात सही। नहीं तो दुनिया में छोटे मोटे राजा हैं तो बहुत हुए, छोटे बड़े हुए हैं ना। तो और कोई भी तरफ में नहीं नजर जाएगी। ये देखते हुए भी सब, सारी दुनिया की चकाचौंध देखते हुए भी, तो ऐसे बाप की याद बहुत सतानी चाहिए। और ही जास्ती सतानी चाहिए, समझे ना। ये तो भूल जाते हैं, कहते हैं हम भूल जाते हैं, पर नहीं। ये ऊंचे ऊंचे बाप की याद तो और ही सतानी चाहिए। बाप की याद, बाबा की याद। क्योंकि वो ऊंचे ऊंचे बाप भी कहते हैं ना कि मैं जब बापों के बाप मनुष्य सृष्टि में प्रवेश करता हूं तो मैं भी तो सबका बाबा हुआ ना। तो याद रहनी चाहिए बाबा की, और बार बार अंदर से भावना आना चाहिए कि वाह बाबा वाह। जैसे सिख लोग कहते हैं ना वाहे गुरु। क्योंकि उस दुनिया में और कोई भी बाबा है, वो बाबा कुछ देते हैं क्या? अच्छा, हाँ, अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा दे देते हैं। कोई वरदान भी देते हैं तो अल्पकाल का देते हैं कि सदा काल का, कि हजारों हजार साल की सुख सामग्री दे देते हैं। क्योंकि और कोई भी बाबा है, कोई भी मनुष्य मात्र ऐसे नहीं है अभी के समय में। अभी के समय की ही बात है, संगम युग की, पुरुषोत्तम संगम। अरे ऊंचे राजा का बच्चा होगा तो अभी भी तो तुम जानते हो कि राजा के बच्चे राजा ही होंगे ना, राजा बेटा कहा जाता है। अभी क्या कहते हैं? अंदर में दिल से तो उनसे जा करके पूछो, तो ये जो हमारा दुश्मन है, जो आगे हमको सलाम करते थे, है? हम राजाओं को सलाम करते थे ना। अरे कौन सलाम करते थे? मुसलमान ना, सब सलाम करते थे राजाओं के आगे। कौन से राजाओं के आगे? है? विदेशी राजाओं के आगे है? नहीं, भारतवासी राजाएं जो ऐसे शक्ति संपन्न होते थे उनकी बात है। जब गवर्नमेंट आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन राजाओं का बड़ा मान रखती थी। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बड़ा मान रखती थी। सिवाय वाइस राइस के जो हेड होते हैं, बाकी तो सब मान ही करते थे ना राजाओं का।
तो उनके अंदर जो बाकी भी होंगे ना, सब राजा आएंगे तो पहले वो करेंगे। तो अभी उनकी विचारों की कितनों की हो गई है, क्या कीमत रह गई? क्या तुम मिलते तो हो ना सभी से? तो उनकी बुद्धि में ये बात अंदर में है। अभी तुम ये भी जानते हो कि ये नहीं आकर के हमारे से राज्य लेंगे, क्योंकि बाबा ने समझा दिया है कि मैं तो गरीब निवाज हूं। ये जो आज की दुनिया के राजाएं हुए हैं या राज घराने के हैं, उनको कोई गरीब थोड़े ही कहेंगे। ये इतना बैठ करके राजाई में इन लोगों ने सबने कितना धन इकट्ठा करके रखा है? पब्लिक का चुरा चुरा के जमीन में गाड़ गाड़ के रखा है? अब तुम तो सारे राज को जानते हो, ये सारा धन शिव बाबा का है सब कुछ। और तुमने तो पक्का कर लिया कि मैं तो उन शिव बाबा की ही श्रीमत पर सब कुछ करूंगा। ये करना है, वो करना है, अभी करेंगे ना। उनको अभी भी कुछ न कुछ तो अहंकार है ना। इसलिए बाप समझाते हैं कि मैं तो साहूकार निवाज नहीं हूं, राजा महाराजाओं के घर का निवाज नहीं हूं, मैं गरीब निवाज हूं। अभी देखते भी हो, तुम अच्छी तरह से जान गए हो, इसलिए ख्याल नहीं करना चाहिए है कि इतने बड़े बड़े सन्यासी हैं, इतने बड़े बड़े है साहूकार हैं, ये क्यों नहीं उठाते हैं? है? क्या क्या नहीं उठाते? ज्ञान को है? हाँ, नहीं, बड़ों के कारण गरीब उठाएंगे। है? वो गरीब समझेगा कि इतना बड़े भी, उनको क्या मालूम ये बड़े क्यों जाते हैं। ये बड़े बड़े राजाएं देखने में आते हैं, आज की दुनिया के राजघराने के बड़े बड़े सन्यासी हैं, ये भी इनके पास जाते हैं। भले सन्यासी बुलाने से जाते हैं, अभी बिना बुलाए तो नहीं आते, आगे चल करके आवेंगे। तो तुम्हारे दिल में आता है कि न ब्रह्मा बाबा के पास जाते हैं तो हम भी क्यों नहीं जा रहे हैं, है ना? है नाम सुनते हैं कि बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट इनके पास जाते हैं, सुनते हैं ना बच्चे। अभी तुम यहां अगर जास्ती रखेंगे ना है, तो बहुत गरीब आएंगे। बाकी वो जो साहूकार हैं, राजघराने के हैं, ये बड़े सन्यासी हैं, वो तो यहां वहां चले जाते हैं। गरीब होंगे, भील वगैरह होंगे, और जो भी होंगे ना, वो तो सब आ जाएंगे। क्या इस दुनिया के
जो भी भील वगैरह होंगे, जो भी होंगे गरीब, वो सब आ जाएंगे। है ना? वो बेचारे डरते हैं। कौन? छोटे छोटे घराने के गरीब हैं, भील हैं, वो डरते हैं कि हम अंदर घुस सकते हैं क्या? क्योंकि वो भील तो है ही ना, अछूत। अछूत बने क्या कहते हैं आजकल अछूत को? एसटी। उनसे भी ऊंच होते हैं शेड्यूल कास्ट। हाँ, उनको भी नीची तो समझते हैं, शेड्यूल कास्ट को भी, लेकिन ये तो शेड्यूल ट्राइब जिन्हें आजकल कहा जाता है, तो है इन अछूतों का थोड़ा हंगामा। तो जरा अछूत भी अगर आ जावे तो उनके साथ कोई न कोई गुंडे भी आ जाएंगे, नहीं? हाँ, गुंडे क्या करते हैं? चोरी चकारी डकैती है, छीना झपटी करते हैं ना। हाँ? तो फिर गुरु गुरु हो जाएगी बहुत ही। परंतु भले गुरु गुरु हो जाएगी तो भी तो वो आएंगे ना। एक दिन ऐसा आवेगा कि आगे चल करके वो भी आवेंगे। और तो उनको भीलों को भी, गुरु गुरु करने वालों को भी समझाना होगा। क्या नहीं समझाएंगे? है? अरे समझाएंगे कि नहीं? समझते तो हो ना कि देखो, आज भी अंतिम जन्म में ये भील माउंट आबू में इतने जास्ती तादाद में क्यों रहते हैं? तुम्हारी बुद्धि में तो आता है किसकी पूजा करते हैं? है? नाम ही रखा हुआ वीर बाबा। देखो, पहले जन्म का, षष्ठी के आदि के जन्म का नाम इनको अभी भी याद है। याद है कि नहीं? हाँ, तो देखो, उनको तुम्हें समझाना तो होगा। जैसे फीमेल के लिए तुम कहते हो ना कि बस फीमेल आवे तो 1-2 घंटा, ऐसे बाबा फिर कहते हैं कि तुम्हारा वो भी टाइम आएंगे जो तुम वहां लिखेंगे, फलाने टाइम से फलाने टाइम सिर्फ वो ही अछूत आ सकते हैं। क्या? उनको टाइम भी रिजर्व कर देंगे। समझा ना? उनको बहुत तुम बैठ करके समझा देंगे। क्या? कि तुम तो जानेंगे कि देखो, ये तो अंतिम जन्म तक भी इस दर को नहीं छोड़ना चाहते। क्या? माउंट आबू में लिपटे बैठे हैं ना अंतिम जन्म में भी। कौन? भील। तो वो बेचारे बड़े खुश होंगे, है? क्योंकि एक तो समझते हो, एकदम गरीब से जब सुनेंगे कि अरे हम तो ऐसे व्यक्ति से भी जहां आकर के सुनते हैं जो दुनिया में बहुत गरीब माना गया है, ऐसे गांव में पैदा हुआ जहां के लोगों को खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती। बाबा ने बोला ना, मैं गरीब से गरीब गांव में आता हूं, एकदम गंदे गांव में इतने गंदे कर्म किए हैं कि इनको खाने के लिए पेट भर रोटी भी नहीं मिलती। तो जब देखेंगे एकदम गरीब से सुन रहे हैं, सुनने के लिए आए हैं,
कि ऐसा करने से ये होगा, वैसा करने से वो होगा, है? तो एकदम चटक जाएगा और आगे चल करके ये तुमको चटक जावेंगे। चटक जावेंगे माने है, हाँ, कुछ भी हो जाए तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो ये सभी भील वगैरह आवेगा। अभी टाइम तो बहुत पड़ा हुआ है ना। क्या कहा, इन भीलों के आने का टाइम ऐसे नहीं कि अभी 68 में या 78 में या 10 20 40 50 के अंदर आज 40 अंदर के अंदर आ जावेंगे, नहीं, ये तो आवेंगे बहुत तादाद में। तो जिस छोटे बड़े गांव में जाना तो है ना, है तो उनके लिए तुम टाइम रखेंगे। वो गांव उनका छोटा हो या बड़ा हो, थोड़ी झोपड़ियों का हो या ज्यादा झोपड़ियों का हो, है? तुम बच्चे उनको उठाने के लिए जावेंगे या नहीं जावेंगे? जावेंगे ना। हाँ, उनको बेचारों को ये डर लगता है कि ये लोग तो बड़े अच्छे सफेद पोश हैं, भकभके कपड़े पहनने वाले और बड़े पवित्र रहते हैं, और हम देखो कैसे मुक्त पलीती। तो वो उस पवित्रता को नहीं जानते हैं, जो पवित्रता तुम धारण करते हो। कौन सी पवित्रता तुम धारण करते हो? है? एक होती है ऊंचे से ऊंची पवित्रता मनसा की, मन एकाग्र हो जाए एक की याद में, ऊंचे से ऊंचे बाप की याद में। दूसरी होती है वाचा की पवित्रता, और तीसरी होती है जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों की पवित्रता। कर्मेंद्रियों से मूत पलिति बनते हैं ना, तो वो देह की पवित्रता और अपवित्रता को जान जाते हैं। और तुमको ये भी दिल में आता है, जरूर तुम्हारे दिल में आता है कि हमको सबका हो, जो सबसे जास्ती गरीब है ना, अछूत, वो भील भी भले आवे, और उनमें से भी ऐसे ऐसे भी आकर के बनेंगे, जैसे आज के असूत तो बहुत हैं जो एमएलए एमपी बन जाते हैं, नहीं आवेंगे? हैं? वो भी आवेंगे, बनते तो है ना बच्चे। कौन? एसटी में से, शेड्यूल ट्राइब में से आकर के बनते हैं, एमपी एमएलए बन जाते। तो तुम्हारे पास भी तो बनेंगे ना। क्या क्या बनेंगे? जैसे उस दुनिया में एमएलए एमपी बहुत ऊंचे माने जाते हैं ना अपने एरिया के, ऐसे ही तुम्हारे पास भी आकर के बनेंगे। ये सभी तुम बच्चों की बुद्धि में होना है सब, क्योंकि तुम ईश्वरीय सर्विस पर हो। ये ईश्वरीय मशीनरी है ना, मिशनरी। और जानते हो कि हमको तो गरीब हो अमीर हो, करना तो सबका कल्याण है। भारतवासी जो भी भारत से हो, उनका भी कल्याण करना है। अरे जानते हो बेलनी किसको कहा जाता है? जिसका बेर, वो कहते हैं ना रामचंद्र ने बेलनी का झूठा बेर खाया,
तो कौन थी? बेल थी ना, शेड्यूल कास्ट थी, अछूत थी। उसके हाथ का छुआ तो आजकल पंडित जी भी नहीं खाते, हाथ का ही छुआ नहीं खाते, और उसने मुंह में झूठा कर करके बेर खिलाए है। और रामचंद्र ने लिखा है ना, रामचंद्र ने खाए। और उसने क्या किया? रामचंद्र के छोटे भाई ने, उसने ले तो लिया हाथ में, लेकिन पीछे से फेंक दिया, खाया नहीं। वो कौन सी आत्मा थी? है सबरी तो आत्मा थी, झूठे बेर खिलाने वाली, लेकिन जिसने बेर फेंक दिया छुपा करके, वो कौन सी आत्मा थी? हाँ, दादा लेकर आ। तो देखो, ये बातें भी तो तुम जानते हो ना। है? शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं वो कहां की यादगार है? पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है ना। अगर वो बेलनी भी याद आवे, बाबा को वो बेलनी अंतिम जन्म में भी याद आ गई, वो भी याद आवे जिसने झूठे बेर खिलाए। क्या झूठे बेर खिलाए? अरे बेर छोटा सा होता है ना, कोई छोटा बेर कोई बड़ा बेर होता है ना। हाँ, तो वो झूठा कर करके, जानती थी कि बहुतों ने झूठा कर दिया है, तो भी खिलाई दिए भगवान को। है? हाँ, तो देखो, सबका कल्याण करना है। तो इसको बेर वो कहते हैं ना, कि रामचंद्र ने खाया, वो तो स्थूल फलों को समझ लेते हैं। है? किसमें? कौन से पेड़ में लगते हैं? कांटों वाले में कि फूलों वाले में? कांटों वाले फूलों में, अब वो पेड़ में लगते हैं। तो ये तो अभी तुम जानते हो। हाँ, अगर वो बेलनी भी आ जावे तो क्या उनके हाथ से खाएंगे? है? दूसरों को भी खिलाएंगे, भाई बंधुओं को? हाँ? नहीं खिलाएंगे? हाँ, उसका लेंगे नहीं। कौन नहीं लेंगे? तो वो भी तो आएंगे ना, समय जरूर समय आएगा। विवेक भी कहते हैं कि हाँ, दान करना चाहिए। किस बात का? तुम्हारे पास है, आते हैं किस लिए? संघ का रंग लेने के लिए आते हैं ना। और तुम्हारे संग से अगर उनका कल्याण हो जाए तो दान कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? हाँ, कैसे करेंगे? हाँ? देवभान की याद में रह के करेंगे या शिव बाबा की याद में रह के करेंगे? है? हाँ, शिव बाबा की याद में रह के करेंगे तो तुमको उनके संग का रंग नहीं लगेगा, और उनको तुम्हारे संग का रंग लगेगा कि नहीं लगेगा। ओम शांति।